चिड़िया सुंदरबन जंगल में रहा करती थी। कहीं दूर जंगल से कालू कौवा सुंदरबन जंगल घूमने आया। वहीं टूनी चिड़िया जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया थी। कालू कौवा मौका देखकर टूनी चिड़िया को प्रपोज कर दिया। टूनी चिड़िया ने हाँ बोल दिया और टूनी चिड़िया कालू कौवा के प्यार में पड़ गई। टूनी चिड़िया को लगता था कि कालू कौवा दुनिया की सबसे खूबसूरत कौवा है और उससे कभी धोखा नहीं दे सकता। एक दिन टूनी चिड़िया की फ्रेंड आई और बोली, टूनी टूनी, कालू ना तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हारे अलावा और भी बहुत चिड़ियों से बातें करता है और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करता है। वो सबको अपनी प्रेमिका बना के रख रखा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ए सुंदरी, तू पागल है क्या? कालू मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरे अलावा तो वो किसी चिड़िया को देखता भी नहीं है। हाँ टोनी टोनी, मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा यकीन करो। कालू कौवे को मैंने बहुत सी चिड़ियों के साथ घूमते हुए देखा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। देखो, तुम्हें मेरी बात सच नहीं लग रही है ना? एक दिन तुम पछताओगी। तुम्हें सच्चाई जरूर पता चलेगी एक ना एक दिन। सुंदरी, मुझे कालू कौवे पे पूरा यकीन है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। चल भाग यहाँ से, चल भग भग भग, भाग यहाँ से जल्दी। मुझे भड़काने चली है। मेरे कालू मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया जंगल घूमने गई। वहीं एक पेड़ पे बैठ के उसने देखा कालू कौवा तो एक चिड़िया के साथ पंख में पंख डालकर बैठा हुआ है। टूनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगी, ये क्या? सुंदरी ने जो कहा था वो तो मुझे सच दिख रहा है। कालू कौवा किसी चिड़िया के साथ बैठा हुआ है। ये कालू कौवा ही है या कोई और है? मुझे नजदीक से जाकर देखना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया नजदीक से जाकर देखी तो कालू कौवा ही था। फिर अगले दिन, कालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की और मुझसे झूठ बोलने की? अगर कल जंगल में मैंने उस पेड़ पे तुम्हें दूसरी चिड़िया के साथ नहीं देखा होता तो शायद मैं कभी यकीन नहीं करती कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, अरे जब सच पता चल ही गया है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो? ओ टूनी, कृपया करके मेरे सामने ये रोना धोना मत करो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा टूनी चिड़िया को रोते हुआ वहाँ छोड़कर चला जाता है। उस दिन टूनी चिड़िया को एहसास होता है कि सुंदरी ने जो कुछ भी कहा था सच कहा था। फिर टूनी चिड़िया सुंदरी के घर जाती है और बोलती है, सुंदरी, तूने सच कहा था। कालू कौवा ने मुझे धोखा दिया। टूनी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, पहले ही समझाया था, पर तू ही नहीं समझी। मगर अब रोने से क्या फायदा? इससे तेरी ही सेहत खराब होगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुंदरी, तो फिर मैं क्या करूं? फिर सुंदरी टूनी चिड़िया के कान में कुछ कहती है। फिर दोनों मुस्कुराने लगती हैं। फिर अगले ही दिन टूनी चिड़िया वो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल चली जाती है, जिसका कालू कौवा पे भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। आय हाय, आज मेरे भाई की शादी है। आज मेरे भाई की शादी है। ओहो, मेरा भाई तो आज दूल्हा बनेगा। शादी मेरी हो रही है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मेरा खुश होना तो बनता ही है भैया, आखिर मेरी भाभी जो आ रही है। कालू कौवा अपने भाई की शादी से बहुत खुश होता है। घर में जोरों तोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। कालू कौवा अपने भाई की शादी में भी खूब एंजॉय करता है। अगले दिन घर पे फाइनली मेरे भाई की शादी हो गई। चलो अब थोड़ा दुल्हन को भी देख लें, भाभी जी कैसी हैं। फिर कालू कौवा अपने भाई के कमरे में जाता है अपनी भाभी को देखने। अरे भाभी, आपका रिश्ता पक्का होने से सगाई तक मैं तो यहाँ था नहीं, और आप देखो आज आपकी शादी भी हो गई। अब जरा चेहरा तो दिखा दो। अरे अरे कालू, तुझे भाभी का चेहरा देखने की बहुत जल्दी लग रही है। अरे जल्दी क्यों ना हो माँ, भाभी का फोटो ना भैया के पास थी, और भैया तो देखो शादी के लिए कितने उतावले थे। हम भी तो देखे भैया के पसंद कैसी है। आखिर इनका इकलौता तेवर हूँ मैं, और मैंने अभी तक एक बार भी इनका चेहरा नहीं देखा। अच्छा, लो बहू, अपने इकलौते देवर को अपना चांद सा मुखड़ा दिखा ही तो। फिर
सास के कहने पे दुल्हन जैसे ही अपना चेहरा दिखाती है, उसका चेहरा देख कालू कौवा का तो जैसे होश ही उड़ जाता है। क्या हुआ देवर जी, मुंह में कुछ अटक गया है क्या? बोल नहीं पा रहे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। कालू कौवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टूनी चिड़िया की शादी भैया से कैसे हो गई, और अब वो इस घर में आ गई है तो घर वालों को उसकी सच्चाई ना बता दे। बेटा अब आएगा मजा, बहुत धोखा देने चले थे ना मुझे। फिर कालू कौवा अपने कमरे में चला जाता है और पूरी रात सो नहीं पाता, बैठे बैठे रात गुजर जाता है। वो सोचता है कि टूनी चिड़िया अगर उसकी सच्चाई बता दी घर पे तो क्या होगा। फिर अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के कमरे में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टूनी चिड़िया किसी न किसी बहाने उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है, जो कालू कौवा को और भी बेचैन कर देती है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं इसे कुछ बोल भी नहीं सकता, भाभी जो बन गई है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। जब घर पे कोई नहीं रहता तो कालू कौवा मौका देखकर टूनी चिड़िया कमरे में चला जाता है और कहता है, देखो टूनी, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे घर वालों को कुछ मत बताना। और हाँ, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे भैया से शादी क्यों की, लेकिन प्लीज़ मेरे और हमारे बारे में कुछ मत बताना। और अब बदला लेने से इरादे से आई हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कालू कौवे के बात सुनकर टूनी चिड़िया को हंसी आ जाती है और कहती है, कालू तुम तो हमेशा अकड़ में रहते थे, फिर तुम्हें तो किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, और खास करके मेरे और होने ना होने से। फिर आज मेरा यहाँ होना तुम्हें इतना परेशान क्यों कर गया? देखो टूनी, मुझे माफ़ कर दो। देखो टूनी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरे घर वालों को ऐसा कुछ मत बताना, बहुत बहुत बुरा लगेगा मुझे। पता नहीं मेरे घर वाले मेरे साथ क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं बताती। तुम्हें अपनी गलतियों की पछतावा है और तुम इतना गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहे हो तो तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो आज के बाद किसी भी पक्षी के साथ ऐसा नहीं करोगे जो तुम करते हो। हाँ टूनी चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी भी चिड़िया या कौवी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। और मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को माफ़ कर देती है और कालू कौवा भी सुधर जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। वो बहुत ही आलसी चिड़िया थी। वो घर का काम भी बहुत धीरे धीरे ही करती थी, दिन भर सोती या फिर बैठी रहती थी। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, बहू ओ बहू, थोड़ा चाय बना दे, पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, बनाती हूँ कुछ देर में। क्या कुछ देर में? अरे कुछ देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहू, तो उस टाइम चाय क्या पियेंगे हम लोग। जा अभी जाके बना दे। क्या मम्मी जी क्या कह रही है? तो फिर चाय क्यों पीना, रात का खाना ही खा लीजिएगा ना, फिर आराम से सो जाइएगा। सोने में बहुत मजा आता है। हाँ हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिले हैं मुझे, बस हर काम को टालते ही रहते हैं, कोई काम नहीं करती। टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती है। टूनी चिड़िया दिन भर बस आलस ही करती रहती। एक बार रात के खाने में जब सब बैठे होते हैं तो टूनी चिड़िया का पति कहता है, अरे टूनी, आज फिर से वही सब्जी? कितनी बार से देख रहा हूँ, हफ्ते में 4 बार देख लिया ये सब्जी में। अरे दुकान जाओ, कोई नया सब्जी लाओ, रोज रोज एक ही सब्जी क्यों खिला रही हो? मार्केट में क्या एक ही सब्जी है? अरे पति जी, अब कौन मार्केट जाए और सब्जी लेकर आए, उड़ते उड़ते पंख भी दर्द करने लगते हैं, इसीलिए जो कहा घर पे वही बना दिया। हाँ अरे बहू,
टोकरी में देखती तब तो पता चलता, लेकिन तुम्हारे आलसपन की वजह से टोकरी में नजर जाए ना, टोकरी में हर सब्जी रखी हुई है, बस तुम आलस करती हो इसलिए तुम देख नहीं पाई। हाँ। फिर टूनी चिड़िया के पति कमरे में आके पूछता है, टोनी, मैंने तुमसे बोला था पेड़ से अमरूद लाना, तुम अमरूद लेकर आई क्या? नहीं नहीं पति जी, आज मैं पेड़ पे नहीं जा सकी इसलिए आज अमरूद नहीं लाई, मैं कल जाके अमरूद लेकर आऊंगी। हाँ। ओहो, पिछले 4 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ। मेरे सारे ऑफिस के दोस्त रोज मुझसे अमरूद मांगते हैं। तुम तो बहुत आलसी होती जा रही हो टोनी। ओहो पति जी, आपको अपने दोस्तों को अमरूद खिलानी है तो खुद ही जाकर तोड़ लाइए ना। हाँ हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा थोड़ी होऊंगा, मैं खुद जाके तोड़ कर लाऊंगा। फिर उसके दूसरे दिन दरवाजे पे कोई खड़ा होता है और चिल्लाता है, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, मैं कब से खड़ी हूँ। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, मैं कब से खड़ी हूँ। लेकिन टोनी चिड़िया कुछ नहीं सुनती और आलस के कारण चुपचाप सोफे पे बैठी रहती है। अरे बहू, कितने देर से कोई आवाज दे रहा है, कानों में रुई डाल के बैठी हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। क्या मम्मी जी, अब आप आ ही गई हैं तो आप खोल दीजिए ना दरवाजा, क्यों मुझे ताना मारकर और देर कर रही हैं, कब से आवाज दे रही हैं वो। अरे वाह, उल्टा चोर को दवाल को डांटे। मैं फिर सास दरवाजा खोलती है तो उसकी पड़ोसन दरवाजे पे खड़ी होती है। अरे अरे चिड़िया बहन, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई, सब सो गए थे क्या? अरे ये भी कोई वक्त है क्या सोने का? हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइए आइए अंदर आइए। उन सबको देख बहू बोली, ओहो, इन सबको भी अभी आना था, अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी किचन में, अब मैं करती रह जाऊंगी काम। मम्मी जी चिल्लाएंगी, बहू चाय बना दे, बहू पकौड़े तल दे। टोनी चिड़िया इतना सोच ही रही थी तभी उसकी सास आती है। अरे बहू सो गई क्या, कब से आवाज दे रही हूँ, जाओ चाय बना कर ले आ। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। फिर सास टूनी चिड़िया को आंख दिखाती है तो टूनी चिड़िया कहती है, क्या मम्मी जी, बस थोड़ी देर ही तो कह रही हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, झटपट चाय बना के लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ देर में चाय और पकौड़े लेकर आती है। चाय जैसे ही वो लोग पीते हैं तो अरे रे टूनी, कैसे चाय बनाई है, इसमें तो चीनी की जगह नमक लग रहा है मुझे तो। हाँ, और ये पकौड़े, इसमें इतनी मिर्च है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई ये खाकर। अरे चिड़िया बहन, आपकी खतरदारी में तो पहले कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन जब से ये आपकी बहू आई है ना, तब से तो मामला गड़बड़ाता गया है, कभी नमक कभी मिर्च, कभी कुछ तो कभी कुछ होता ही रहता है। अच्छा जी, चलते हैं अब, नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी आलसी बहू तो किसी काम की नहीं है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं तो सास कहती है बहू से, तूने तो मेरी नाक ही कटा दी बहू, जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में वे लोग। मम्मी जी, मैंने तो शक्कर ही डाली थी, पर पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर। अरे अरे, ये तो खुद गलती मान ही नहीं रही। अरे बहू रानी, शक्कर नमक नहीं बना, ये जो तुम्हारी आलसपन है ना, ये सब उसी का नतीजा है। मम्मी जी माफी चाहती हूँ, अब मैं ये आलसपन छोड़ के ना सारा काम अच्छे से मन लगा कर करूँगी, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। हाँ। टोनी चिड़िया और उसके सास के बीच सास के किसी न किसी काम को लेकर मतभेद चलती ही रहती है। बहू, ओ बहू, जरा चाय बनाते। टोनी चिड़िया चाय लेके आती है। ये लीजिए सासू माँ, और कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं बहू, बस बस चाय पीने का ही मन था, तुम जाओ कोई और काम करो। फिर चाय पीने के थोड़ी देर बाद सास दोबारा टोनी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे बहू, अरे ओ बहुरिया,
अरे जरा हलवा तो बना दे, हलवा खाने का मन हो रहा है। इसी तरह टूनी चिड़िया के सास टूनी चिड़िया से दिन भर काम करवाती, उसे तो रसोई से बाहर ही नहीं निकलने देती। उफ, ये सासू माँ भी कभी चाय कभी हलवा कभी दूध कभी पानी, हर वक्त खाने पीने को चाहिए। और ये सासू माँ कभी अपने पैर और पंख तो चलाती नहीं, बस बहू 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 चिल्लाती रहती है। परेशान किया हुआ है इन्होंने। टूनी चिड़िया सास के जबरदस्ती के काम करने के कारण थक चुकी थी और वैसे ही एक दिन कुकू के साथ टूनी चिड़िया बात कर रही होती है। सुनो जी, ये सासू माँ के रोज रोज के बिना मन के फरमाइश करने की आदत से मैं परेशान हो चुकी हूँ। पूरा दिन 1 मिनट का भी वक्त नहीं देती ताकि मैं आराम कर सकूं। रसोई से बाहर कदम रखती नहीं, तब तक बहू वो बना दे, अरे बहुरिया ये बना दे। मैं तो बना बना के ही थक चुकी। अरे टूनी, नाराज क्यों होती हो? माँ खाने की शौकीन है और उनकी उम्र हो चुकी है, खुद से खाना नहीं बना सकती, इसीलिए तुम्हें बोल देती है। अरे तो शौक भी उम्र देख के ही रखने चाहिए ना, हर वक्त बैठी रहती है। अरे जुड़ेंगी चलेंगी तभी तो उनका सेहत बढ़िया रहेगा। हर वक्त जब देखो तब बहुरिया बहुरिया एक जगह बैठ जाती है, उठने का तो नाम ही नहीं लेती। अरे टूनी, तुम मेरी माँ से इतना नफरत कैसे कर सकती हो? पति जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं उनसे नफरत नहीं करती जी, बस मैं उनकी रोज रोज के फरमाइशों से परेशान हूँ। जहाँ टूनी चिड़िया अपने पति कोको से ये बात बोल रही होती है, वहीं कमरे के बाहर टूनी चिड़िया के सास कान लगाए सब कुछ सुन रही होती हैं। फिर अगले दिन सास किचन में जाकर बहू से बोलती है, बहू आज ना मुझे कुछ मसालेदार खाने का मन है। माँ जी तो फिर मैं चाय बना दूँ, मुझे बहुत पसंद है। अरे नारे ना, ऐसा कर लिट्टी चोखा ही बना ले, और हाँ जितना मसाला पति को बातों में मिला के सुनाती हो ना, सब्जी में भी उतना ही मसाला डाला करो, खाना स्वादिष्ट बनेगा। सास की बात सुनकर टूनी चिड़िया हैरान रह जाती है और बोलती है, मतलब आप पूरा समय मुझ पे हुक्म चलाने के बाद हम पति पत्नी के बंद कमरे की बातें भी सुनती हैं। अरे बहुरिया, बात जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिक्कत? हाँ, बड़ी आई चुगली करने वाले। इतना कह के सास वहाँ से चली जाती है। अरे अब तो हद पार हो गई, ये तो इस तरह मेरे जीना मुश्किल कर देंगी। अरे सासू माँ कुछ तो रहम करो मुझ पे। टूनी चिड़िया सास की हरकतों से परेशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें सास का जन्मदिन भी आ जाती है। बहुरिया, ओ बहुरिया, आज मेरी जन्मदिन है और मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। कुछ दिन तो सुकून से जी ले, तुझे खाना बनाने के लिए नहीं बोलूँगी। गौरी कौवी की अमीर देवरानी। जेठानी और देवरानी के बीच खींचातानी तो बहुत पुरानी बात है। अरे कौन जेठानी को बड़ी बहन समझता है, कौन देवरानी को छोटी बहन समझता है, तो आइए देखते हैं ये इस कहानी में। दोनों बहुएं आ गई, अब मैं आराम से मरूंगी। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? मरने के लिए या जीने के लिए बहू लेकर आए हैं हम? और नहीं तो क्या माँ, देख मेरी बीबी कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई हैं, ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी भी नहीं। तुमने क्या नहीं देखा था देवर जी? कौन सा रसोई में कोई और काम कर रहा है, वहाँ तो हमें ही करना पड़ता है ना काम। वैसे आपकी बेबी ने ऐसा क्या ला दिया है जो आपने कभी देखा ही नहीं था? अरे बहू, सही तो कह रहा है मेरा बेटा, सही तो कह रहा है। ऐसा ऐसी सामान लाई है मेरी छोटी बहू, क्या बताऊं, गद्देदार सोफे, पलंग, कुर्सी, सब कुछ, एसी, कूलर, यहाँ तक कि उसके बाप ने एक कमी नहीं छोड़ी अपनी बेटी को खुश करने में। सब कुछ दिया है उसके बाप ने। तो जरी अपना देख बेटी, तेरी बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं। गौरी कौवी तुझे तो ऐसे ही विदा कर गया। और बहू ये देख कितनी सुंदर पेंटिंग है, ऐसी पेंटिंग थी क्या हमारे घर में?
कैसे सुनसान पड़ा था। अच्छा, तो जो मैं अपनी शादी में अपने पंखों से, प्यारे प्यारे पंखों से पेंटिंग बना के लाई थी, तो वो क्या थी जो 10 साल से घर के दीवारों पे लगी पड़ी थी? क्या वो पेंटिंग नहीं थी? अरे मेरी मेहनत की थी, मेरी मेहनत की। अब नई बहू के आते ही सासू माँ आप तो बदल गई। अरे बहू नाराज क्यों होती है? वो पेंटिंग कहाँ थी? वो तो नमूना था जो 10 साल से घर के दीवारों पे टांगा हुआ था। देख देख, पेंटिंग तो अब आई है। तेरी पेंटिंग को देखने के बाद तो मेरा नमूना ही खत्म हो गया। अरे बहू, तूने जो चादर अपने शादी में लो कढ़ाई करके लाई थी उसमें पढ़ा भी था? क्या लिखा था? आई लव यू। क्या यही स्टैंडर्ड रह गया है अपने घर का? जरा छोटी बहू को तो देख, गांव की देसी गवार। जरा मेरी छोटी बहू को तो देख, बम्बे डायल की चादर आई है, बम्बे डायल की। है, सही कह रहा है तो मेरा बेटा। इतना सब कुछ सुनने के बाद गौरी कौवी को तो बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। वो सोच लेती है कि गांव की चीज़ों की और गांव की अहमियत तो अपने सास और ससुराल वालों को बता कर ही रहेगी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। इसके बाद घर की छोटी बहू रानी कौवी अपने घर वालों की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। यहीं गौरी कौवी की घर वालों की बुराई सुनकर उसे भी मौका मिल जाता है गौरी कौवी को नीचा दिखाने की। और गौरी दीदी, सुना है गाँव में है आपका घर, क्या करते हैं आपके पापा? हाँ हाँ छोटी बहू, बिल्कुल सही सुना है तुमने। हाँ, गांव में ही है गौरी कौवी का घर। गांव में ही किसी जंगल में रह के इसका बाप कौवा किसानी करता है। छोटी बहू, शहर में शादी करना कौन नहीं चाहता? हम लोगों को भी लगा बड़ा परिवार है, इसका बाप किसान है, इसलिए ले आए इसे ब्याह करके। सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बहू के ऐसे कौन से गुण थे जो मुझ में नहीं है और नहीं थे? कितनी बार तो आस पड़ोस के आंटियों लोग ने भी आपसे मेरी तारीफें की हैं। अरे बहू, इन आंटी कौवी सबका तो काम ही है दूसरों की बहुओं की तारीफ करना। अपनी बहू की तो भर भर की बुराई करती हैं। तेरी तारीफ तो बस मुंह पे करती है, मुंह पे। सासू माँ, याद कीजिए, जब आप सीढ़ियों से गिरी थी तो मैं ही थी जब आपको उठाकर बेड पे लेटाया था। गाँव की खान पानी थी जब मैंने आपको उठा लिया। नहीं तो आजकल की शहर की लड़की एक कटोरी पानी भी नहीं उठाया जाता उनसे। हाँ हाँ, सही कह रही हो गौरी दीदी। वैसे भी आप लोगों ने तो शुद्ध खाना खाया है, लेकिन हम तो नाजों से पले हैं, नाजों से। वैसे भी क्या करेंगे बाहर उठाकर? इतने सब कुछ तो दिया है हमारे पापा ने। आप सही कह रही हैं देवरानी जी। अब तो आप यही हैं। अब तो बस यही देखना है गांव के गरीब और गवार या शहर की तितलियां क्या क्या करती हैं। अरे बहू, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं? अरे बड़ी गौरी बहू, छोटी से तो तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है।